देखिए आज हम लोग भौतिकी ठीक है, भौतिकी फिजिक्स के बारे में, भौतिकी फिजिक्स जो चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा, क्लास 10th का एग्जाम के लिए वीवीआई थ्योरम आपका फॉर्मूला जो सिद्ध करने वाले हैं। क्लास 10th का भौतिकी जिसको फिजिक्स हम लोग बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा का एक, जिसमें 3 गो आपका इंपोर्टेंट होता है, ओम का नियम, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम समूहन। ये तीनों आपका इंपोर्टेंट होता है विद्युत धारा का। रीढ़ का हड्डी अगर बोला जाए तो विद्युत धारा का रीढ़ का हड्डी यही तीनों है, ओम का नियम, फिर आपका श्रेणी क्रम और एक और आता है आपका समानांतर क्रम। ये तीनों है। बारीकी से हम लोग बारी से तीनों के बारे में हम आपको पूरे डिटेल के साथ आपको इसको प्रूव्ड करेंगे, ठीक है, कि कैसे प्रूव्ड होगा। अभी तक ले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो भी करना है। उसके बाद आपको अंतिम में बताइए कि कैसा आपका वीडियो लगा और क्या उसमें आपका डिफॉल्ट हो रहा है वो भी आप बताइए, और कहां पर आपको दिक्कत हो रही है हमको आप बताइए, हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन यही पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उधर बैठो बाबू, श्रेणी 5 कोर्स में बैठ जाते, श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करें कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस 3। R क्या है? आपका प्रतिरोध है। देखिए एक हम फिगर बनाते हैं, फिगर ध्यान से देखिएगा, ये आपका फिगर है, देखो बाबू इधर से, ये आपका फिगर है, ठीक है। यहां से आपको क्या कर रहा है कि धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी नाम है आपका I जो धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे यहां से गया तो ये ऊपर से जाके यहां पर बैंड कर देता है, ठीक है। यहां पर आपका रेजिस्टेंस है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, फर्स्ट प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध है आपका, ये दूसरा प्रतिरोध है। फिर यहां से देने के बाद यहां पर तीसरा प्रतिरोध हो जाता है और ये फिर आपका यहां पर आ जाता है, और ये सामने यहां पर एक स्विच लगा रहता है, इसमें एक यहां पर आपका इस तरह का आपका स्विच लगा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस, क्या बोलते हैं, एस, स्विच लगा रहता है। देखिए आई यहां से धारा जैसी प्रवाहित हुआ, आई धारा जैसी प्रवाहित हो गया तो यहाँ पर नाम हो गया ए, तो आई धारा प्रवाहित हो गया तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, फिर यहाँ पर जैसी जाएगा तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं आपका बी, तो फिर बी से आई धारा जो पुनः फिर प्राप्त होगा, मतलब ए से आपका यहाँ से धारा का मतलब प्रवाहित हुआ ए के होते हुए फिर ये बी तक जाएगा, फिर आपका धारा प्रवाहित अंतिम में आई हो जाएगा। ये जो पहला जो आपका रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं R1, दूसरा रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं R2 और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, R3। मतलब R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध है क्या, R3 प्रतिरोध। R1 और यहां से यहां तक के बीच, मतलब R1 से यहां तक के जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, V1 होगा, क्या होगा, V1। दूसरा जो विभवांतर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, V2, क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और तीसरा जो आपका विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, V3। मतलब आपका 3 गो प्रतिरोध में बढ़ जाता है, 3 गो प्रतिरोध हो गया, R1, R2 और R3, और 3 तरह का धारा प्रवाहित हो गया। एक आपका धारा प्रवाहित हो गया, आइए पुनः आपका यहाँ से बी ए से गया और इसको जब जैसे गया तो V1, V2 और V3 में इसको क्या कर दिया, विभक्त हो गया। जैसे फिर यहाँ पर आया बी के पास, फिर वहां से आई धारा प्रवाहित हो गया, एस आपका स्विच हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से आपका धारा प्रवाहित चालू हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि R1, R2 तथा R3, R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और क्या, R3, R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है। किसमें, देखो श्रेणी क्रम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देख लीजिए फिर से क्या लिखे हैं, माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जो प्रतिरोध में
या जो आई से धारा प्रवाहित होकर आई से धारा प्रवाहित होकर आई से धारा प्रवाहित क्या होकर V1 V2 तथा क्या V3 में क्या हो जाता है बढ़ जाता है तथा पुनः B पर आई धारा तथा पुनः B पर आई धारा प्राप्त होती है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, माना कि R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है जो I से धारा प्रवाहित होकर V1 V2 तथा V3 में क्या हो जाता है बढ़ जाता है और तथा पुनः B पर I धारा क्या होती है प्राप्त होती है। और यहाँ पर आप लैंग्वेज भी ये भी लिख सकते हैं कि जो I से धारा प्रवाहित A से होकर V1 V2 और V3 में क्या हो जाता है बढ़ जाता है तथा पुनः B पर I धारा क्या हो जाती है प्राप्त होती है। फिर I धारा प्राप्त थोड़ी है ना, तो इसमें तीन को धारा प्रवाहित हो गया V1 V2 और क्या V3। V को हम लोग क्या बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं, R को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध और I को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए V बराबर में आप यहाँ से यहाँ तक को लैंग्वेज को अगर यहाँ से यहाँ तक पूरे लैंग्वेज को अगर बोला जाए तो यहाँ से यहाँ तक को लैंग्वेज को यहाँ से यहाँ तक को आप क्या बोलिएगा V, तो V बराबर में आपका क्या हो जाएगा V1 प्लस में क्या V2 प्लस में क्या V3। कोई दिक्कत है? ये समीकरण आपका क्या हो गया फर्स्ट। कोई दिक्कत है? अब आते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम नहीं पढ़े तो भी आपका वीडियो आपका मिल जाएगा, देख लेते हैं ओम के नियम से। तो R बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है V बटा में क्या I। ओम के नियम से R बराबर में क्या होता है V बटा में क्या I। R क्या है प्रतिरोध, V क्या है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कोई भी संख्या के बेटा 1 नीचे छिपा रहता है, कोई भी संख्या का 1 नीचे छिपा रहता है, क्रॉस इसको गुना करेंगे तो 1 में V से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा V, और इसमें हम इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा R I। समीकरण कुछ ही हो गया सेकेंड। क्लियर है? लिखेंगे पहले दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोधों के लिए, यही ना है जी। पहले दूसरे तथा तीसरे क्या प्रतिरोधों के लिए पहले दूसरे और तीसरे क्या प्रतिरोधों के लिए, पहला दूसरा और तीसरा प्रतिरोधों के लिए। तो पहला के लिए आपका क्या है V1 है, अगर R का वैल्यू बोलेगा तो क्या हो जाएगा R1। दूसरा के लिए क्या है V2 है, और दूसरा के लिए क्या है R2 है, तीसरा के लिए विभवांतर क्या है V3 और प्रतिरोध क्या है R3। तो इसमें आपको चेंज कर देंगे तो पहले के लिए अगर लेके चलेंगे तो V1 हो जाएगा, पहला के लेके चलेंगे तो V1 हो जाएगा, बराबर ले देते हैं। दूसरे पहले प्रतिरोध के लिए R1 हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा I। समीकरण आपका पहला दूसरा ये था तब क्या हो जाएगा तीसरा। अब ले देंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, फिर R के जगह पर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा और I का हो जाएगा क्या हो जाएगा समीकरण क्या हो गया 4। और तीसरे प्रतिरोध के लिए तो V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R3 और क्या हो जाएगा I। समीकरण क्या हो गया 5। अब क्या करेंगे कि समीकरण तीसरा प्लस चौथा तथा प्लस क्या पांचवा से, मतलब क्या करना है कि तीसरा और चौथा और पांचवा को आपको जोड़ देना है। तो बराबर जो रहता है बराबर की पार्टी को एलसीएस बोलते हैं, बराबर की पार्टी को आरसीएस। जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी पार्टी एलसीएस जोड़ेंगे तो V1 प्लस में क्या V2 प्लस में क्या V3 बराबर में क्या R1I प्लस में क्या R2I प्लस में क्या R3I। कोई दिक्कत है? देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 है तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 किससे है V। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो
तो V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम लोग क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। यहाँ पर देखिए R1 इसमें से I अगर हम कॉमन ले लेंगे, I अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस में क्या R2 प्लस में क्या R3, इसमें से I निकल जाएगा तो R1 बचेगा, इनमें से I निकल जाएगा तो R2 बचेगा, इनमें से I निकल जाएगा तो R3 बचेगा। अभी लिखल देखिए क्या लिखल है, V क्या लिखा हुआ है, V। तो V बराबर फॉर्मूला क्या है, Ri है। तो समीकरण किससे, सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। तो V बराबर में आपका फॉर्मूला है Ri, देखिए यहाँ पर लिखिए Ri। तो Ri बराबर में क्या हो जाएगा, I इंटू में क्या R1 प्लस में क्या बेटा R2 प्लस में क्या R3, I से I घट गया तो क्या बचा आपके पास, R बराबर में क्या हो गया R1 प्लस में क्या R2 प्लस में क्या R3। यही ना आपको प्रूफ करना था, कोई डाउट है, किसी को भी अगर डाउट हो तो हमको आप बताइए कमेंट में करके कि क्या दिक्कत है आपको। थैंक यू।